वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। कंप्यूटर के 50 एमसीक्यूज़ जो कि हमारे 500 सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ओएसआई लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। ऑप्शन ए फिजिकल, बी डेटा लिंक, सी नेटवर्क, डी सेशन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। व्हाट डज ARP स्टैंड्स फॉर। वीडियो में मैंने बताया था OSI मॉडल का जो क्लास में लिया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योरली ट्रांसफर वेब पेज। तो ए ऑप्शन HTTP, बी FTP, सी HTTPS, SMTP। तो यहाँ पर जो है HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP में ये S सिक्योर्ड होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें S लगा हुआ है, सिक्योर्ड। तो ये वेब पेज को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल। तो यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 2 5 5 है, इसका आपको क्या निकालना है, बाइनरी बताना है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। फिर 2 से कट करेंगे इसको, तो 15 रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो आपको करना क्या होता है, LSB to MSB, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर के मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट तक हम काउंट करते हैं। तो नंबर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा 1, सब के सब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा ए वाला। तो विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है ना कि जिसका डेटा ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, अपने आप जो है क्लियर हो जाता है, या तो पावर कट ऑफ हो जाए या तो जो है प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाए, प्रोग्राम क्लोज कर दिया जाए, तो वो मेमोरी क्या हो जाती है, रीसेट हो जाती है, यानी कि डेटा उसका रिमूव हो जाता है। तो वो कौन सा है, ए ऑप्शन आपका रोम, बी EEPROM, रैम और फ्लैश। तो इसमें आपका जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है, बाकी सारी मेमोरी जो है यहाँ पर रोम, EEPROM और फ्लैश ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। इनके पावर कट ऑफ या प्रोग्राम क्लोज से कोई लेना देना नहीं होता है, इसका डेटा मेंटेन रहता है और रिमूव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच लेयर एड्स पोर्ट नंबर। कौन सी लेयर पोर्ट नंबर ऐड करती है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है नेटवर्क, बी है सेशन, सी है ट्रांसपोर्ट और डी है डेटा लिंक।
तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा लेयर क्या करता है, पोर्ट नंबर ऐड करता है, पोर्ट नंबर। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर ऐड करता है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास CIP? तो सबनेट मास्क ऑफ क्लास CIP क्या होगा? ऑप्शन ए आपका 255.0.0.0, 255.0.0.0, सी ऑप्शन में तीनों 255 है और डी में सब में 255 है। तो कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। 8th क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलो LIFO? तो LIFO का मतलब क्या होता है? लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। तो किसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर LIFO का पालन करता है? तो LIFO किस में यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो LIFO और FIFO फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट और फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट ये आपका स्टैक में होता है। ठीक है, LIFO का पालन कौन करता है? स्टैक करता है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 15? तो 15 का हेक्साडेसिमल कितना होगा? ये लास्ट क्लास जो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया है उसमें मैंने समझाया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। 15 का हेक्साडेसिमल कितना होता है? 15 का हेक्साडेसिमल आपका F होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक नंबर यूज़ होते हैं। उसके बाद 10 के लिए हमारा A होता है, 11 के लिए B होता है, 12 के लिए C होता है, D13 के लिए, D13 के लिए, E14 के लिए और F आपका 15 के लिए। तो हेक्साडेसिमल में 15 का इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है वो F होती है। तो यानी B वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? तो F5 कॉमन क्वेश्चन है ये। F5 की का यूज़ करते हैं हम वेब पेज को रिफ़्रेश करने के लिए, डेस्कटॉप को भी रिफ़्रेश करने के लिए या किसी भी चीज़ को रिफ़्रेश करने के लिए हमारा F5 ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 11th क्वेश्चन है, DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू। तो DNS क्या करता है? DNS का काम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम जिसको कहते हैं, डोमेन नेम ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू। तो डोमेन नेम आपका IP में ट्रांसलेशन करता है, IP में ट्रांसलेट करता है डोमेन को। डोमेन क्या होता है? जैसे .in .com वेबसाइट की लास्ट में लगा रहता है ना, तो ये जो है आपका जो एड्रेस होता है .in .com के साथ में उसको IP में बदलता है।
विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल हब, कौन सी टोपोलॉजी, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल हब, तो बस में नहीं होता है, रिंग में भी नहीं होता है, और स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पर एक सेंट्रल हब होता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है एक सेंट्रल हब की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ से बाकी सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। थर्टीन क्वेश्चन है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, तो ए ऑप्शन आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो यही करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम क्वेरी गलत है, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। विच डिवाइस फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, कौन सी डिवाइस विच डिवाइस फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, नेटवर्क में कौन सी डिवाइस पैकेट फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो इसमें आपको ए ऑप्शन हब, बी स्विच, राउटर और रिपीटर, तो इसमें आपका राउटर का काम होता है ये पैकेट ट्रांसफ़र करना, पैकेट फॉरवर्ड करना। पैकेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, डेटा के पीसेस को हमारा क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। तो एक राउटर जो होता है ना, राउटर मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, तो कौन सी डिवाइस को फॉरवर्ड करना है ये किसका काम हो जाएगा, राउटर का ही काम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ईमेल सेंडिंग, देखिए ईमेल क्या होता है, ईमेल या तो सेंड होता है, ईमेल जो है या तो सेंड किया जाता है या तो रिसीव किया जाता है। तो सेंड करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो SMTP होता है, SMTP, और रिसीव करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो POP3 होता है। इसमें आप रिसीव करते हैं और इससे आप सेंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सेंडिंग, तो आपका SMTP हो जाएगा। आप POP3 की अगर हम बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये रिसीव करने के लिए होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IMAP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आप इसको हमें कमेंट करके बताइएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस ऑफ 16, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। एटीन क्वेश्चन है, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड बाई राउटर टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ, राउटर, अभी मैंने बताया आपको राउटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं, तो कौन सा एल्गोरिदम इसमें यूज़ होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, DIJ
KSTRA, B है बबल सॉर्ट, C है DFS और D है BFS। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? DIJ KSTRA, ठीक है। 19th क्वेश्चन, विच मेमोरी स्टोर्स बायोस? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है ये आपका रोम में होता है। अच्छा, रोम में क्यों स्टोर होता है? एक रोम आप पढ़े होंगे, एक रैम पढ़े होंगे। रैम में डेटा जो होता है वो टेम्पोरेरी स्टोर होता है, कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे डेटा कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे या फिर पावर कट ऑफ हो जाए तो रैम से डेटा क्लियर हो जाएगा। तो बायोस जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम सेट होता है जो कंप्यूटर को इनिशियल स्टार्टिंग के लिए, यानी कंप्यूटर स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर रैम में स्टोर करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारा कंप्यूटर आगे स्टार्ट ही नहीं होगा, प्रोसेस ही नहीं करेगा कोई चीज़ काम। तो चूँकि इसका रहना स्टार्टिंग में ज़रूरी है, तो ऐसी मेमोरी में रखना होगा जो परमानेंट होती है, जिसमें से डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसलिए इसको रोम में रखा जाता है, क्योंकि रोम क्या होता है? रीड ओनली होता है, राइट नहीं होता है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे चैनल का पेज है, यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और test.target PDF पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री MCQs, लाइव टेस्ट, लाइव ट्रैकिंग भी है आपका, ऑल इंडिया रैंक। इसमें अपनी स्टडी को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हद तक अच्छी हो रही है। बाकी इसमें जो है AIR रैंकिंग का मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग, इसमें कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे इस पे टेस्ट देते हैं, जहाँ पे आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि क्या लेवल है आपकी तैयारी की। बाकी सेशन को आप लोग थोड़ा शेयर भी किया करिए। फिशिंग क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिशिंग, हार्डवेयर फेल्योर, ये नहीं होगा। OS एरर, बैकअप प्रोसेस, तो ये तीनों नहीं होगा। बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये साइबर अटैक होता है ये। 21वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल जो है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा है, आपको मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को, आप नए अगर हैं तो आप वीडियो पुराना देख लीजिए। OSI मॉडल करके है वीडियो, उसमें मैंने बताया है इस चीज़ को। तो कौन सा IP एड्रेस, कौन सा प्रोटोकॉल IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है।
तो इसमें 21वें क्वेश्चन का आपका मैक का क्या हो जाएगा, MAC मीडिया एक्सेस, सॉरी ये नहीं होगा, मीडिया एक्सेस, हाँ ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड, कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड ए है आपका UDP, बी है आपका TCP और सी है आपका IP और डी है ICMP। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका TCP हो जाएगा, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 23वां क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 80 होता है HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर, 80। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रेजेंट करता होगा, जो लेयर प्रेजेंट करता होगा डेटा को, उसी का काम क्या होगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये मैंने बताया है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। तो पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यही तो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू चेक IP कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज़। तो इसमें आपका पिंग होता है, पिंग कमांड जो है IP एड्रेस, IP कॉन्फ़िगरेशन, नहीं गलत हो गया, IP कॉन्फ़िग, 26 क्वेश्चन, IP कॉन्फ़िग होगा, पिंग नहीं होगा। ठीक है, कनेक्शन चेक करने के लिए IP का यूज़ करते हैं। 27th, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ है। तो रैम, कैश, रजिस्टर और रोम। तो इसमें आपका सबसे तेज़ रजिस्टर साहब होते हैं, सी में सबसे फास्टेस्ट होता है रजिस्टर। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए आपसे, सबसे छोटी मेमोरी कौन सा होता है, तो वो रजिस्टर होगा, ये सबसे छोटी मेमोरी होती है। इससे बड़ी कौन सी होगी, कैश। इसके बाद कौन सा होगा, रैम। ठीक है, रैम रोम सेम कैटेगरी में आते हैं, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो और फास्टेस्ट की बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर और स्मॉलेस्ट मेमोरी रजिस्टर। what is the decimal value of binary 110101। तो इसका डेसिमल वैल्यू बतानी है आपको, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, फिर ये इधर से ऐसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 से, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब ये सारे के सारे नंबर हो गए, देख लेते हैं यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सेट। हाँ ठीक है, राइट साइड से यानी कि इस साइड से हम क्या करेंगे ना, 2 पर 0 से इंक्रीजिंग आर्डर में पावर रेज करेंगे। तो सबसे पहले वाले पे 0 का हो जाएगा, इस पे 1 का हो जाएगा, इस पे 2 का हो जाएगा पावर, इस पे 3 का हो जाएगा, इस पे 4 का, इस पे 5 का। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 0 है उसको आप कैंसिल मार दीजिए। चलिए इसको कैंसिल मार दिया मैंने, इसको भी कैंसिल मार दिया। ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गए, क्योंकि आपको पता ही है कि 0 से किसी नंबर का चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। तो बेवजह में लीकेज होने का क्या मतलब है इनको। ठीक है, इसलिए कैंसिल कर दिया। किसी भी नंबर के पावर अगर 1 0 हो, जिसमें 3 1 5 4 8, अब इनके पावर मान लो 0 हो तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चाहे कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 36 मान लो है तो इसके पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितना हो गई, 1। यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। फिर आपका 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और 16 1 जा 16, और ये होता है 32, और 32 1 जा 32। सबको प्लस कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 4 1 5 और 5 और 6 11, 11 2 13, और 3 1 4, 4 1 5, तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन। तो 29वां क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो 29वां क्वेश्चन आपका, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। कौन सी टोपोलॉजी जो है हाईएस्ट रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। हाईएस्ट रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, कि बीच में आप काम कर रहे हैं और नेटवर्क धोखा दे जाए तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो टोपोलॉजी कौन कौन सी होती हैं पहले देखिए, यहाँ पर एक बस है, एक रिंग है, एक स्टार है, एक मेस है। स्टार का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो मान लो ये बाबू यहाँ पे काम कर रहे हैं एक लोग साहब, और यहाँ पे चूहा काट दिया तार, तो इनका काम ख़त्म। जब तक इंजीनियर आएगा नहीं, बनाएगा नहीं, तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे। ये साहब में काम कर रहे हैं तो मान लो इनका काम ख़त्म, जल गया, कट गया तार, तो मोस्ट रिलायबल नहीं हुआ। हम बस की बात कर लें तो बस में ऐसे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, तो अगर यहाँ से केबल ख़राब हुआ तो ये पूरा आगे का काम ख़त्म, तो ये भी मोस्ट रिलायबल नहीं हुआ। स्टार, बस और रिंग, रिंग में क्या होता है, ऐसे सर्किल होता है, इसमें कंप्यूटर्स ऐसे लगे होते हैं। कहीं कनेक्शन ख़त्म तो टोकन पास ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा तुरंत खटाक से। तो ये भी रिलायबल नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब मेस का देख लेते हैं। मेस में जो कंप्यूटर्स होते हैं ऐसे मान लो है, ऐसे कंप्यूटर्स हैं। अब यहाँ ये कंप्यूटर सब आपस में जुड़े होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से, सबका उसी के साथ कनेक्शन होता है। तो अगर ये कनेक्शन ख़राब हुआ तो इसके थ्रू तो है ही ना, इसके थ्रू है, इसके थ्रू है, मतलब एक कनेक्शन ख़राब हुआ दूसरा रहता है बैकअप पे। ठीक है, तो सबसे रिलायबल कौन सा हो जाएगा, मेस। व्हाट इज़ अ फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, तो इसमें ए दिया है एंटीवायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है, एंटीवायरस भी नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हो जाएगा आपका। विच प्रोटोकॉल
विच प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइस ऑन नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है? तो डीएनएस, एफटीपी, एसएमटीपी नहीं, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डीएचसीपी। ठीक है। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा जो है डिवाइस फिजिकल लेयर पर काम करती है? राउटर, स्विचेस, हब और गेटवे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो वीडियो में मैंने बताया था, आपको डिटेल में समझाया था। हब इस पे काम करता है ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर। 32 एसएसडी का फुल फॉर्म बताना है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी का। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल परमानेंटली। टेबल को परमानेंटली रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका ड्रॉप कमांड यूज़ किया जाता है टेबल को रिमूव करने के लिए परमानेंटली। 35वां क्वेश्चन आपका, विच IPv6 एड्रेस टाइप इज इक्विवेलेंट टू IPv4 ब्रॉडबैंड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिकास्ट, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट और डी लूप बैक। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मल्टीकास्ट आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होता है। Which sorting algorithm has the average case time complexity? तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला है बबल, सिलेक्शन, मर्ज, इंसर्ट। तो ये मर्ज आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। What does VPN stands for? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सब तो गलत है। वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन के लिए सिक्योरली कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा टेलनेट। तो पहला आपका टेलनेट हो जाएगा, दूसरा एफटीपी, तीसरा एसएसएच और डी आपका एचटीटीपी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो टेलनेट, एफटीपी, एसएसएच, एसएसएच आपको करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 255। तो डेसिमल 255 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो ये आपका कन्वर्जन मैंने आपको बताया डिटेल्स में, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, 255 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। तो 16 1 जा 16, तो कितना बचा? 9।
तो 16 5 जा, अरे गलत लिख रहे हैं, 16 1 जा 16, 16 5 जा, यहाँ पे 16 1 जा 16, तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 2 5 5 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, 16 1 जा 16 और आपका 9 5, तो तो 16 1 जा 16, तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 15, और रिमाइंडर आ जाएगा 15। ओके, फिर से डिवाइड करेंगे 16 से, तो अब ये चूँकि नंबर छोटा हो गया है डिवाइड होगा नहीं, या तो 0 टाइम्स आप ले जाइए तो रिमाइंडर आपका 15 हो जाएगा, 16 0 जा 0, तो रिमाइंडर आपका 15 बचेगा ना। ऐसे 15 को 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 0 जा 0, रिमाइंडर आपका 15, तो ये आपका रिमाइंडर, तो 15 की वैल्यू कितना होती है f, आइस 15 की वैल्यू कितना आती है f, तो पहला वाला इसलिए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। फोर्टी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS। तो 40 क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए क्या है, स्टैक, क्यू, ट्री और एरे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टैक, क्यू, ट्री, एरे, इसमें आपका क्यू जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच लेयर ऑफ TCP/IP, विच लेयर ऑफ TCP/IP corresponds to the OSI ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला है इंटरनेट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, तो TCP मॉडल कौन सा लेयर OSI की ट्रांसपोर्ट लेयर की इक्विवेलेंट यानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसका। 42 42वां क्वेश्चन, विच कंपनी डेवलप द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपका लॉबली तो बहुत फेमस है। 43वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की साइज़ क्या होती है, तो 48 बिट्स होती है मैक एड्रेस, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which command is used to display active network connection in Windows। कौन सा कमांड जो है एक्टिव कनेक्शन को चेक करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका क्या है, IP config। तो IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए नेट स्टेट, पिंग और डी ट्रेसर्ट है, ट्रैकर टॉपिक। इसमें नेट स्टेट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या चेक करने के लिए, सक्रिय नेटवर्क को देखने के लिए। 45 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल A5। तो A5 का बाइनरी हेक्साडेसिमल बताना है, सॉरी हेक्साडेसिमल दिया है आपको, बाइनरी बताना है। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए का, क्योंकि ए जो है
A5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो A की वैल्यू कितना होती है 10 और ये है आपका 5। तो इसका जो है हेक्साडेसिमल बताना है तो 1248 1248। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, हमको 5 लाना है तो क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 0, इसको 1 करेंगे, इसको 0 और यहाँ पर 10 लाना है तो 8 को 1 कर देंगे, इसको 0, इसको 1, इसको 0। तो 1 का मतलब ये होता है कि कौन कौन सा नंबर लेना है, कौन कौन सा नहीं लेना है, तो उसको 0 कर देना है, जिसको लेना है उसको 1 कर देना है। तो आपका कितना हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 1, है ना। तो ऐसे आप इसको कर लेंगे फटाक से, नंबर टाइम नहीं लगना चाहिए। 46 क्वेश्चन है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। 46 क्वेश्चन आपका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 2 3 3 एनएफ हो जाएगा। 47th क्वेश्चन, विच साइबर अटैक इन्वॉल्व्स ओवरवेलमिंग सर्वर विथ ट्रैफिक। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग, स्पूफिंग, डीडॉस अटैक। तो डीडॉस अटैक आपका करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ डीएनएस। डीएनएस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, तो A21 25 53 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में काज स्टारवेशन। तो पीरियोडिक शेड्यूलिंग होती है। पीरियोडिक शेड्यूलिंग का मतलब ये है, यहाँ पर स्टारवेशन का मतलब कि सीपीयू को अगर मल्टीपल टास्क दिया जाता है तो इसमें जो पीरियोडिक टास्क होते हैं ना, उनको एग्जीक्यूट करने में बाकी सारे टास्क जो है पेंडिंग रहते हैं ना, तो इसी को स्टारवेशन कहते हैं। तो शेड्यूलिंग इसमें जो है आपका ये फिनोमेना शेड्यूलिंग इसी में होता है, सी वाले में, पीरियोडिक शेड्यूलिंग में। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट्स परफॉर्म्स एल्गोरिदम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन सीपीयू। तो आपका ये फुल फॉर्म से ही क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। ये हमारा फिर से हमारा पेज आ गया, जिसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसको सर्च करके। बाकी ये सारा जो वीडियो है हमारा, इन सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका PDF, MCQs और नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको test.targetpdf पर मिल जाएंगी। और निवेदन एक और है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ।